नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और बेसिकली ये वीडियो हम जागरूकता के उद्देश्य से बना रहे हैं। चूँकि हम अपनी वीडियो में मल्टीपल टाइम बोलते हैं कि आप किसी भी कंपनी का कोई आइटम लें, तो पहले उसकी सर्विस पता करें कि आपके एरिया में उस कंपनी की सर्विस है या नहीं। वैसे मान के चलिए लोग वीडियो देखते हैं, हमारी देखें, किसी और का देखें और उस वीडियो से प्रेरित होकर उस आइटम को ले लेते हैं और मान के चलिए यदि संजोग से उनके एरिया में उस कंपनी की सर्विस ना हो तो क्या दशा होता है हम आपको आज इस वीडियो में बताने वाले हैं। बाकी आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा ताकि लोग जागरूक हो सके, चूँकि हम वीडियो बना ही रहे हैं जागरूकता के उद्देश्य से। आज समझिए कि हमारे जो दर्शक हैं, जितने भी हमारे व्यूअर हैं, हमारे जो सब्सक्राइबर हैं, सभी लोगों को ये बात की जानकारी मिल जाएगी कि अभी जो हम लोग वीडियो बता रहे हैं कि भाई अगर कोई कंपनी भारत में सर्विस दे रही है या कहीं और भी दे रही सर्विस और अगर आप उस इन्वर्टर को पसंद कर रहे हैं, तो ज़ाहिर बात है जब पसंद कर रहे हैं तो आपको खरीदना पड़ेगा, क्योंकि आपकी पसंद सबसे पहली प्राथमिकता होती है। तो अशोक जी हम ये कहना चाह रहे हैं दर्शकों को कि भले ही प्रोडक्ट दमदार हो, भले ही प्रोडक्ट में अच्छी क्वालिटी हो, भले ही वो सबसे अच्छा हो हमारे नज़र में या आपकी नज़र में, तो आप सचमुच में आप उसको खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं, कहीं से भी मंगा सकते हैं। ये तो सुविधा हमारे देश में पूरा है कि किसी भी कोने से और किसी भी कोने पे आप मंगा सकते हैं। ये सुविधाएं हमको मिल रही हैं। तो अब मूल मुद्दा क्या है अशोक जी, कि कंपनी भले ही बड़ी हो मगर हर कोने पे सर्विस नहीं दे पा रही है। तो अभी ये माजरा क्या है अशोक जी कि हमारे एक व्यूअर हैं, वो दर्शक हैं, तो वो उन्होंने एक इन्वर्टर लिया था एप्रो 3200 प्राइम प्लस, जो कि बिल्कुल अभी लेटेस्ट न्यू है, अभी सिर्फ 1 महीना हुआ है। उनका नाम है एमडी सफ़ी अली, वो तेलंगाना से हैं। तो उन्होंने एक इन्वर्टर लिया था और वह इन्वर्टर जो है कुछ ही दिन में ख़राब हो गया। हाँ, हमसे बात हुई थी उनकी तो बताए थे कि सेम डे जिस दिन हमने फिट किया सेम उसी दिन उस इन्वर्टर के एमपीपीटी कार्ड में कुछ इशू आ गया था। तो हमसे कम्युनिकेशन किए कि सर इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। तो हम सबसे पहले पूछे कि सर इसको आपने बाई कहाँ से किया है। तो बोले कि इसको हमने ऑनलाइन लिया था। तो ठीक है, ऑनलाइन लीजिए ऑफलाइन लीजिए वो आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऑनलाइन लीजिए चाहे ऑफलाइन लीजिए, यदि आपके एरिया में कंपनी की सर्विस है तो कंपनी बिल्कुल सर्विस देगी। बट संजोग से तेलंगाना में एप्रो की सर्विस नहीं है तो उनके साथ समस्या आ गई। तो हम तो बोले भाई कि सबसे पहले तो यदि आपके एरिया में सर्विस नहीं थी तो आपको पहले तो इन्वर्टर नहीं लेना चाहिए था। बट जब ले लिए हैं आप फंस गए हैं तो हम आपके लिए जो बेहतर हो सकता है कर सकते हैं। बाकी मुन्नू जी आप बताइए, उसके बाद हम थोड़ी बहुत बाद में बात कर लेंगे। तो वही आपसे जब उनकी बात हुई तो आपने बात हमको बताया कि मुन्नू जी ऐसा ऐसा बात है, क्या किया जाए। तो हमने कहा कि देखिए अब उनका क्या किया जाए, अब तो वो जो है ना उधर अगल बगल में किसी को बेच सकते हैं ना वो अपने पास रख सकते हैं। अगर किसी को सेल करेंगे तो वो भी पूछेगा भाई सर्विस नहीं है तो हम क्यों लें, आप तो फंसे ही हैं, हमको भी फंसा रहे हैं। तो हमने आपसे यही कहा था कि आप उनसे कहिए कि भाई वो हमारे पास इन्वर्टर भेज दें। एक मिनट रुकना चाहेंगे मुन्नू जी। उनको हमने 2 ऑप्शन दिए थे। हमने बोला था कि आप हमारे पास इन्वर्टर कुरियर कर दीजिए, बाकी यहाँ से कहेंगे तो हम रिपेयर करा के फ्री ऑफ कॉस्ट आपको भेज सकते हैं। बट वही है कि आज हम उनको इन्वर्टर रिपेयर करा के यहाँ से भेज देंगे, लेकिन कल के डेट में फिर इश्यू आता है उनके इन्वर्टर में तो फिर उनको कुरियर करना पड़ेगा, तो इन्वर्टर काफ़ी कॉस्टली हो जाएगा। और बातों-बातों में हमको बता रहे थे कि देखिए पहली पसंद तो हमारा आशा पावर था, बट क्या है कि आशा पावर इतना कॉस्टली है कि हम चाह के भी नहीं ले पाएँगे। बट वही जब इन्वर्टर ख़राब हो गया तो सोचे कि मान के चलिए इसको अगर सेकेंड हैंड रेट में सेल भी करते हैं तो 8 से 10,000 तो वैसे टूटने हैं। बाकी मान के चलिए जब नया इन्वर्टर लेंगे तो 15, 18, 20,000 का वो भी पड़ेगा। उतने में हमारा आशा पावर आ गया होता। तो ये उनका कहना था। बाकी उनके यहाँ संजोग से मुन्नू जी यूटीएल की सर्विस थी तो हमने बोला आपको कायदे से यूटीएल ही लेना चाहिए था। बट क्या है कि वो एप्रो देख के उनको मान के चलिए हमारे जैसे यूट्यूबर की वीडियो देखे और उनको पसंद आ गया भाई कि नहीं एप्रो दमदार इन्वर्टर है। तो उसके बाद उन्होंने स्किप किया कि नहीं सर आप सर्विस करा के ना भेजिए, फिर अगले डेट में इशू आता है तो हम बार बार आपको परेशान नहीं करना चाहेंगे, नहीं हम कुरियर का चार्ज देना चाहेंगे।
तो उसके बाद हमने ऑफ़र किया कि ऐसा है कि आप हमारे पास इन्वर्टर सेंड कर दीजिए, बाकी जो भी अमाउंट होगा हम आपको कहेंगे तो खाते में भेज देंगे या अभी के टाइम में यूपीआई चल रहा है, हम यूपीआई के माध्यम से भेज देंगे। बाकी उन्होंने अच्छी बात रही मुन्नू जी कि हमारे ऊपर आँख बंद करके भरोसा किया और उन्होंने मान के चलिए कि जो भारतीय डाक है, भारतीय डाक से हमारे पास इन्वर्टर भेज भी दिया है। हम आपको खोल के इन्वर्टर दिखाएँगे भी कि इन्वर्टर कैसे आया है और जो सर्विस मिली है भारतीय डाक की कैसी मिली है। जो हमारे पास इन्वर्टर आया है वो खोल के दिखा देते हैं, बाकी एड्रेस दिखा देते हैं ताकि लोगों को भरोसा हो सके। वैसे तो हम बता रहे हैं तो भरोसा है आपको, बट जो नए व्यूअर हैं उनको भरोसा हो सके कि नहीं सही में हम लोग तेलंगाना से जो इन्वर्टर आया है उसी को खोल के दिखा रहे हैं। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए और यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, हमारी जानकारी आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को एक बार और बोल रहे हैं, इसको दबा के शेयर करिएगा ताकि लोग जागरूक हो सके। बाकी सबसे पहले हमारे पास इन्वर्टर रिसीव हो गया है तो इसको हम ओपन करके देखते हैं कि आखिर में ये भारतीय डाक से आया है तो आने में किसी प्रकार का कोई डैमेज या कोई टूटा-फूटा हुआ तो नहीं है। तो सबसे पहले हम ओपन करके देखते हैं, उसके बाद सारा कुछ आपको निष्कर्ष बताते हैं। एक बार एड्रेस दिखा देते हैं, देखिए ये सज्जन जहाँ से भेजे थे तेलंगाना का एड्रेस है, बाकी इनका नेम हमने हटा दिया, नीचे से मोबाइल नंबर हटा दिया है। बाकी इधर में जो मुन्नू जी के शॉप का एड्रेस है वहीं से पड़ा हुआ है। तो इनका भाई जब तक परमिशन नहीं होगा तब तक हम किसी का वो होता है कि प्राइवेसी उजागर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको खोल के हम दिखाते हैं आपको। बाकी जिन्होंने ये इन्वर्टर भेजा है अपने हैंड से काफ़ी अच्छी तरीके से पैकेजिंग करके भेजा है, तो हम ओपन करते हैं डायरेक्ट। बाकी इसको नीचे रखते हैं, बाकी निकाल के दिखाते हैं इन्वर्टर। ये थर्माकोल है, देखिए डैमेज हो गया है और इधर में भी ये टूटा हुआ है, बाकी ये भी टूटा हुआ है, ये सब टूटा हुआ है। इन्वर्टर देखते हैं, चूँकि ये देखिए इधर दिखाना दीपक, तो ये देखिए पता नहीं कैसे ऊपर आ गया है। ठीक ठीक है, बाकी इसको निकालते हैं हम लोग बाहर। इधर दिखाना दीपक, ये देखिए ये आने में टूट गया है। हाँ, इधर भी डैमेज है। ठीक है, ये देखिए टूटा हुआ है। हम बार बार अपने वीडियो में बताते हैं कि ये प्रो ये प्लास्टिक क्वालिटी इसको थोड़ा सुधार है, क्योंकि काफ़ी कमज़ोर इनका ये आता है। दोस्तों जो भी हमारे पास इन्वर्टर आया था हमने उसको ओपन करके दिखाया और जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि आगे का जो उसका प्लास्टिक का पार्ट होता है पूरी तरह से कम्प्लीटली डैमेज था। हम अपने कई वीडियो में पीछे बता चुके हैं कि एप्रो जो प्लास्टिक यूज करती है हमें लगता है कि पता नहीं कहाँ से यूज करते हैं, बाकी और सब कंपनियां हैं बेहतर क्वालिटी का प्लास्टिक यूज करती है, तो कायदे से इनको भी अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक यूज करना चाहिए। क्योंकि फर्स्ट टाइम जब हम एप्रो का इन्वर्टर ऑर्डर किए थे अपने घर के लिए, एप्रोट्रॉन 3200, उस समय लिथियम सपोर्ट नहीं आता था। समझिए कि हमने अमेजन से 3 बार ऑर्डर किया, 2 बार डैमेज आया, तीसरी बार में जाके हमारा इन्वर्टर सही आया था। तो बार बार इनका यही डैमेज हो जाता है। बाकी जिस कुरियर से आया था, भारतीय डाक से आया था, तो भाई उनकी भी थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जब कस्टमर ने बाकायदा कुरियर पेमेंट किया है 800 से 900 रुपये, 1000 रुपये, तो उनके अच्छे से सेफ्टी के साथ लेके आना चाहिए। चूँकि अब हमारे पास आ गया है तो यहाँ से तो हम उनको रिटर्न कर नहीं सकते कि साहब टूट गया है। अब वही है कि कुछ प्राइस कट करके उनको बाकी अमाउंट उनके खाते में भेज दिया जाएगा। बाकी मुन्नू जी लास्ट में चलते चलते आप दर्शकों के लिए कुछ अच्छा सा पॉइंट बताइए साहब। अभी हमारा जो है मूड खराब हो गया है। अच्छा, देख के। इन्वर्टर का जो हुलिया था, अच्छा, हम अब क्या बताएं भारतीय डाक को। बताइए, कस्टमर ने जब पैसा पेड किया है भेजने का, उन्होंने पैसा दिया है ना, फ्री में तो उन्होंने भेजा नहीं कि आप कैसे भी तोड़ फोड़ करके
और उनका सामान किसी को पहुँचा दोगे आप, हैं? ये तो पूरी ज़िम्मेदारी के साथ इनका सामान सेफ़ तरीके से हमारे पास आना चाहिए था। उन्होंने वहाँ पैसा पेड कर दिया, हमारे पास इन्वर्टर आ गया, मगर वही है डैमेज आया। अब यहाँ से वहाँ तक इस बात पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि डैमेज आ गया, वो भी जो है वो भी निराश हो रहे हैं, हमारे जो दर्शक हैं, हमारे पास जो इन्वर्टर भेजे हैं, वो भी निराश हो रहे हैं और हमारा तो मूड ही खराब हो गया देख कर के। एक बात और कहना चाहेंगे मुन्नू जी हम, चूँकि आशा पावर में आप देखेंगे पैकेजिंग, यदि उसको आप 2 मंजिले से फेंक देंगे तो नीचे इन्वर्टर जस का तस रहेगा। तो कंपनियों को बाकायदे मान के चलिए इतना बढ़िया प्रोडक्ट बनाते हैं तो थोड़ा बहुत आप कास्टिंग ले लीजिए पैकेजिंग पे, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन में टूटने का रीज़न वही है कि मान के चलिए कंपनियाँ जो हाई ग्रेड का जो होता है जो थर्माकोल, यदि उसको यूज़ करते तो टूटने का चांस काफ़ी कम रहता है। यदि मान के चलिए ट्रांसपोर्टेशन में एक के ऊपर एक लदता रहता है सामान तो लोड बढ़ता है तो भाई टूट सकता है। मैं नहीं कहते हैं कि मान के चलिए कि इन्हीं के साथ ऐसा हुआ, बहुत सारी कंपनियों के साथ होता है। हमने कई बार ऑनलाइन ऑर्डर सामान मँगाया है, डैमेज आया है, तो भाई उनका नुकसान होता है। उन उस केस में सेलर का नुकसान होता है भाई, तो क्या किया जा सकता है? मान के चलिए जिस कस्टमर के घर गया है वो तो भाई मना कर देगा कि साहब हमको नहीं चाहिए, आप टूटा लाए नहीं लेंगे। लेकिन जिस सेलर के माध्यम से वो इक्विपमेंट आया है भाई उसका तो नुकसान हो ही गया। तो कायदे से कंपनियों को भी अच्छी क्वालिटी से पैकेजिंग करके देना चाहिए ताकि ट्रांसपोर्टेशन में किसी प्रकार का इश्यू ना आए। और हम लोग बात काफ़ी कर लिए मुन्नू जी, तो हमें लगता है अपनी बातों को बंद करना चाहिए, चूँकि लोग कहते हैं कि साहब आप लोग बात करते थे, आप लोग की बातें ख़त्म नहीं होती हैं। तो ख़त्म करते हैं साहब इस बातों को, चूँकि हम लोग काफ़ी बतनी टाइप के आदमी हैं, बात करने में काफ़ी मज़ा आता है। तो ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। बाकी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। बाकी जो हमारे कस्टमर थे, यदि आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं दर्शकों को कि आपने हमें कैसे कॉन्टैक्ट किया। जो भी आपकी परेशानी है सारा कुछ लिख सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं।